Hello everyone, how are you? I hope all of you are fine. I am Thara. In last video of your class 7th NCERT Maths, we discussed chapter number 8 comparing quantities. ओके तो उसमें हमने ये चैप्टर में जो भी टॉपिक्स है वो सबके बारे में दिखा। क्वांटिटीज़ क्या होती है, किसे क्वांटिटीज़ कहते हैं, उसको कंपेयर कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, परसेंटेज एक्सेट्रा। ओके वो सब हमने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखा। Today we start chapter number 8 in your workbook. So first question is fill in the blanks so as to make each of the following statements true. मतलब blanks fill करना है। फर्स्ट blank है the comparison which describes that a given quantity is certain times of certain part of another given quantity is called मतलब कि कंपैरिजन करना है। ओके किसकी कंपैरिजन, तो विच डिस्क्राइब्ड है गिवन क्वांटिटी सर्टेन टाइम और सर्टेन पार्ट, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी की दोनों की कंपैरिजन करना है। तो इसे क्या कहते हैं, रेशियो। क्या कहते हैं, रेशियो। मैंने बताया था रेशियो कैसे लिखते हैं वो। फिर सेकंड है यूनिट ऑफ द बोथ मेजर शुड बी ब्लैंक फॉर द रेशियो। तो आपको स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 13 जो है वो आ गया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उसमें रेशियो जो है, तो रेशियो दोनों आपके पास क्वांटिटी है, जो रेशियो आप कंपेयर करते हो तो आपको तब ही उसे कंपेयर कर सकते हो कि आपके पास जो रेशियो है उसका जो यूनिट, मतलब जो भी क्वांटिटी आप किलोग्राम, ग्राम, जिसमें आप कंपेयर कर रहे हो, तो दोनों का यूनिट कैसा होना चाहिए, सेम। अगर आपके पास एक क्वांटिटी किलोग्राम में है और दूसरी क्वांटिटी ग्राम में है तो आप इसका रेशियो नहीं निकाल सकते। दोनों आपके पास किलोग्राम में आइदर ग्राम में ही होना चाहिए तो ही आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो यूनिट कैसा होना चाहिए, ऑलवेज सेम। सो आंसर इज सेम। थर्ड है द रेशियो ऑफ 150 मीटर एंड 750 मीटर। देखो यहाँ रेशियो निकालना है, ये भी मीटर ये भी मीटर, तो इसका रेशियो क्या होगा, तो कि 150 एंड 750। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, तो कि 150 एंड 750 पहले दोनों का एडिशन करो, तो 150 प्लस 750 तो क्या आएगा 125। मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया था कैसे, तो कि 150 750 इसका रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये 150 प्लस 750 तो क्या आएगा 225। क्या आएगा 225। तो 150 अपॉन 225 एंड 75 अपॉन 225। ओके अब इसे कट करना है, तो कैसे करेंगे हम कट, या तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ 75 है। ओके यहाँ तो दोनों सेम है, यहाँ 75 है, यहाँ 150, तो 75 प्लस 75 करो तो 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 7 14 प्लस 150, मतलब ये इसका डबल हुआ। तो ये वाला जो है वो डबल है और ये वाला सिंगल, तो 2:1। क्या रेशियो है 2:1। क्यों 2:1, क्योंकि 75 का ये डबल है। सो आंसर क्या आएगा हमारा 2:1। ये तो 2:1, ये रेशियो की साइन। फिर द कॉस्ट ऑफ अ ट्राउजर इज ₹500 एंड द कॉस्ट ऑफ कोट इज ₹1500। देन द कॉस्ट ऑफ द कोट इज ब्लैंक टाइम्स द कोट ऑफ ट्राउजर। ओके तो कॉस्ट ऑफ कोट, तो कोट की जो कॉस्ट है वो ट्राउज़र से कितना गुना है, तो कि 5 3 15, 5 3 15 मतलब 3 गुना। तो कितने टाइम्स आएगी 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द ट्राउज़र। ओके फिर एक्स रेशियो वाई प्रपोर्शन ए बी, देन एक्स बी, ये रेशियो एंड प्रपोर्शन है, तो एक्स का बी तो वाई ए, एक्स बी इक्वल्स टू क्या आएगा वाई ए। ये सभी आपको स्टैंडर्ड 6 में आ गया है। 3/4 इक्वल टू ब्लैंक परसेंटेज। तो कैसे परसेंटेज निकालते हैं, मैंने बताया था 3/4 परसेंटेज निकालना है, मतलब फ्रैक्शन टू
परसेंटेज तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100, 25 4 जा 100, ये 4 एंड ये 4 कट, 25 3 जा 75, तो 3/4 इक्वल टू कितना परसेंट, 75%। फिर 7th, फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 20%, जब परसेंटेज टू फ्रैक्शन तो 20/100, क्या करना है, 20% है तो 20/100, तो इसे डिवाइड करूँ तो कि 25 जा 100, यहाँ है 1 यहाँ 5, क्या आंसर मिला मुझे 1/5, सो आंसर इज 1/5। फिर 0.6 इक्वल टू ब्लैंक परसेंटेज, तो 0.6 को परसेंटेज में, तो 0.6 पहले तो डेसिमल है, तो मैंने बताया था डेसिमल को फ्रैक्शन में, तो 6 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो कितने ज़ीरो आएंगे 1, तो ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया परसेंटेज, यानी कि मल्टीप्लाई 100, 10 10 जा 100, ये 10 कट, 10 6 जा 60, हाउ मेनी परसेंटेज इज 0.6 इक्वल टू 60%। फिर 55% इक्वल टू ब्लैंक माइनस 45%, तो 55 मतलब 100% माइनस 45, 100 में से 45 कट करूँ तो क्या मिलेगा 55, इट्स सो इजी। नेक्स्ट 10th, if 60% of students in a class have a bicycle, then blank percentage students do not have बाइसिकल। हम परसेंटेज निकालते तो मैंने बताया था परसेंटेज का मतलब पर 100 क्या होता है, पर 100, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट है, ओके, तो 100 में से 60% हम 100 में से ही निकालते, तो ऐसा नहीं कि 100 स्टूडेंट ही हो गए, लेकिन हम एज्यूम 100 करते, तो 100 में से 60 के पास बाइसिकल है, तो 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 तो क्या बचेगा 40, तो कितने बच्चों के पास बाइसिकल नहीं होगी 40%, जितने भी स्टूडेंट होंगे उसके 60% निकालोगे तो उतने बच्चों के पास है, और जितने स्टूडेंट होंगे उसके 40% निकालोगे तो उसके पास नहीं है, ओके। यहाँ मैं स्टूडेंट फिक्स नहीं किया कि क्लास है उसमें 100 स्टूडेंट है 125 स्टूडेंट, लेकिन हम परसेंटेज 100 एज्यूम करके निकालते हैं। फिर 7 पार्ट्स आउट ऑफ 100 इज रिप्रेजेंटेड, 7 पार्ट आउट ऑफ 100 मतलब फ्रैक्शन, टोटल कितने 100, तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं 100, उनमें से कितना 7, तो 7/100। फिर 0.739 इक्वल्स टू ब्लैंक परसेंटेज, पहले डेसिमल टू फ्रैक्शन 739 अपॉन पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, कितने ज़ीरो आएंगे 1 2 3। अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन मल्टीप्लाई 100, 0 0 कट, ये 0 कट, तो क्या बचा 739 अपॉन 10। अब इसे कट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, इसको अगेन डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ कितने ज़ीरो है 1, तो इसका मतलब हम पॉइंट कहाँ पे रखेंगे 1 डिजिट के बाद, तो 73.9, तो हमारा आंसर क्या है 73.9% है। या तो आप शॉर्टकट मेथड की परसेंटेज मतलब 100, तो ओके, तो पॉइंट 100 में कितने ज़ीरो आते हैं 1 एंड 2, कितने ज़ीरो है 1 2, तो पॉइंट को राइट हैंड साइड 2 प्लस 1 2, कहाँ पॉइंट है 3 के बाद, तो आंसर इज 73.9। इतनी बड़ी मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब डेसिमल में दिया है परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, तो जो भी पॉइंट है उसको राइट हैंड साइड 2 डिजिट मूव कर दो, ओके, 2 डिजिट के बाद पॉइंट रख दो, यहाँ ये 1 डिजिट दूसरा डिजिट नहीं है तो हमने 0 बिठा दिया, यहाँ पॉइंट, तो आगे डिजिट नहीं है तो पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं। ये सभी स्टैंडर्ड 6 में और 7th में सेम 1 में आ गया है, तो मैं डिटेल में यहाँ आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। फिर 13, पारुल्स मंथली सैलरी इज़ ₹8,000, इफ़ शी स्पेंड्स ₹7,000 देन हर सेविंग इज़ ब्लैंक, ओके। ये पारुल जो है उसकी मंथली सैलरी है 8,000, उसमें से उसने 7,000 स्पेंड कर दिया, तो कितने बचते हैं, तो अब क्या करेंगे हम कि मंथली 8,000 है,
तो 8,000 उनमें से 7,000 उसने स्पेंड कर दिया, कितने बचते हैं 1,000 रुपीज़। तो जो देन हर सेविंग इज 1,000 है, ये रुपीज़ है, हमको क्या कहा है परसेंटेज में करना। ओके, तो कैसे करेंगे? ओके, तो वो हम बाद में जब सम सोल्व करेंगे तब हम ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसे सोल्व करेंगे। फिर 14, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या होता है लॉस की प्रॉफिट? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब हमने 5 रुपये में पेंसिल ली और सेलिंग प्राइस हम इसे 10 रुपीज़ में बेचते हैं, तो हमने 5 में आई तो 10 में बेची, तो 5 रुपीज़ का हमें क्या होगा प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो क्या होगा प्रॉफिट। एंड कॉस्ट प्राइस इज़ मोर देन सेलिंग प्राइस, मतलब हमने 10 रुपीज़ में ली और हम किसी को 7 रुपीज़ में देते हैं तो हमें 3 रुपीज़ का लॉस होगा। तो अब जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है तब क्या होता है लॉस, एंड सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैंक से वो कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ब्लैंक से हमको ऑप्शन दिया है, तो ये आपको अपने आप सोल्व करना है, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 MCQs है, वो भी आपको अपने आप सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है कि फॉल्स। तो फर्स्ट है कि 5:6 एंड 6:5 आर इक्वल रेशियो, तो ये रेशियो इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ 5 एंड 6 है, यहाँ 6 एंड 5 है, तो रेशियो ऐसे इक्वल्स नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर है रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर एंड 30 मीटर इज़ 1:10। पहली बात तो ये कि यहाँ किलोमीटर है, यहाँ मीटर है, तो हम इसका रेशियो नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों का यूनिट सेम, तो हमें किलोमीटर में जो है उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या मीटर को किलोमीटर में, तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी मीटर्स, तो कि 3000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर इक्वल टू 3000 मीटर। तो 3000 एंड 30, तो 3000 अपॉन 30, तो ये 0 एंड 0 कट, तो 100 3 जा 300 एंड 1 3 जा 3, ये 3 3 कट, तो क्या मिला 100 अपॉन 1, तो यहाँ कहा है 1:10, तो ये गलत है, तो इसमें भी क्या आएगा फॉल्स। फिर थर्ड है कि 1/2 इज स्मॉलर दैन 2/3। ओके, 1/2, तो 1/2 मतलब तो 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 2 है डिवाइड नहीं होगा, यहाँ 0, ये 1, यहाँ पॉइंट, तो यहाँ 0 2 5 जा 10, 0 0 के आंसर मिला 0.5 एंड 2/3, तो 3 यहाँ डिवाइड नहीं होगा, 0 0 2 माइनस 0 2, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 3 7 जा 21, तो 3 6 जा 3 6 जा 18, यहाँ 0.6 0.5 एंड 0.6, मतलब 5 एंड 6 में से बड़ा क्या है 6, वैसे ही 0.5 एंड 0.6 में से बड़ा क्या है 0.6, तो ये 2/3 है, वो 1/2 से बड़ा है, तो यहाँ वो ही कहा कि 1/2 स्मॉलर है, 2/3 से 1/2 स्मॉलर है, तो देखो ये 0.5 है, वो 0.6 से छोटा है, यस, तो इसका मतलब 1/2 भी 2/3 से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका ट्रू। फिर रेशियो ऑफ सन्स एज एंड मदर एज कैन नॉट बी 5:2। ओके, तो सन एज, तो पहले सन एंड मदर, तो देखो आपको देख के ही अब सन अपॉन मदर 5:2, मान लो कि ये ऐसा कहा है कि सन जो है उसकी एज 20 ईयर की है। ओके, 20 ईयर की है, तो इसका रेशियो है, तो 20 × 5 करो,
तो 100 एंड 20 मल्टीप्लाई 2 करो तो क्या होगा 14। तो ऐसा हो सकता है कभी कि जो सन है उसकी एज 100 और मदर की एज 40, मतलब उसकी मदर जो है वो सन से छोटी, कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा होता 2 GM 5 तो ये स्टेटमेंट सही होगा, लेकिन यहाँ पहले क्या है सन, तो सन की एज जो है वो मदर से कभी बड़ी नहीं होती, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ ऐसा ही कहा है कि कैन नॉट बी 5 GM 2, ये कभी नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर इफ कॉस्ट ऑफ 6 पेन इज 19 देन कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज 120। ओके, तो हमारे पास 6 पेन की कॉस्ट है 90 रुपीज़। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने ये चैप्टर समझाया तब कहा था कि हमारे पास एक चीज़ की कीमत होनी चाहिए, तो 6 पेन की 90 रुपीज़ है, तो हम पहले 1 पेन की फाइंड करेंगे। तो 90 डिवाइडेड बाय 6, तो 15, 6 जा 19, 6 कट, तो एक पेन की प्राइस हमें क्या मिली 15 रुपीज़। एक पेन की प्राइस कितनी मिली 15 रुपीज़। तो 10 पेन की हम फाइंड करते हैं कि 1 पेन की प्राइस है 15 रुपीज़, तो 10 पेन की कितनी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये दोनों का 15 मल्टीप्लाई 10, डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो, 15 10 जा 150 रुपीज़। तो 10 पेन की प्राइस हमें क्या मिली 150 रुपीज़। यहाँ कहा है 10 पेन की प्राइस 120 है, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि 10 पेन की प्राइस 120 नहीं है। फिर 6 परसेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड परसेंटम। ओके, तो ये जो याद रखना कि ये मैंने नहीं बताया था, लेकिन ये सही है कि परसेंटेज जो वर्ड है डिराइव्ड कहाँ से आया, तो कि लैटिन वर्ड परसेंटम मतलब का 100, तो ये जो लैटिन वर्ड परसेंटम है उनमें से परसेंटेज वर्ड आया, तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू, ये याद रखना। फिर 6 है अ फ्रैक्शनल नंबर कैन बी राइट एज अ डेसिमल नंबर, मतलब फ्रैक्शन नंबर है तो उसे हम डेसिमल कर सकते हैं, तो हम कन्वर्ट करते ही है, तो कि यस, तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू। फिर है 0.09 इक्वल टू 90%। मैंने बताया डेसिमल टू परसेंटेज कन्वर्ट करना, तो क्या करना है, जो पॉइंट जहाँ है वहाँ से उसे 1 and 2 डिजिट मूव कर देना है। तो यहाँ से 1 and 2, तो पॉइंट कहाँ पे आया 9 के बाद, मतलब 9% होगा, तो यहाँ तो 90% लिखा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। क्या करना है आपको, सिंपली आपको सिर्फ पॉइंट जो है उससे 2 प्लेस राइट हैंड साइड मूव करना है। यहाँ है तो यहाँ से ये 1 एंड यहाँ 2, मतलब 9 के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब सिर्फ 9%, लेकिन यहाँ इसके पीछे 0 नहीं आएगा। फिर 5/4 इक्वल टू 120%, देख चेक करो, 5/4 परसेंटेज में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई 100, 25 4 जा 100, ये 4 and 4 कट, 25 5 जा 125, तो ये भी कहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर नेक्स्ट रेशियो ऑफ ₹2 and 50 पैसे इज़ 4 GM 1। ये रुपीज़ है, ये पैसे है, तो पहले रुपीज़ को कन्वर्ट करें, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100, तो 2 रुपीज़ इक्वल टू ये 200 पैसे एंड यहाँ 50 पैसे। ओके, तो इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ 250, तो यहाँ 2 रुपीज़ इक्वल टू हाउ मैनी पैसे, तो कि 200 एंड ये तो पैसे ही है 50, तो अब 54 जा 200, 54 जा 200, ये 50 50 कट, यहाँ क्या मिला 4, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं, तो क्या होता है 1, तो ये क्या रेशियो मिला हमें 4 GM 1, क्या मिला 4 GM 1, तो यहाँ यही कहा है 4 GM 1, तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू, क्या है ट्रू। ओके, तो आज हम
यहाँ तक रखते हैं। तो आज आपको होमवर्क में ये वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है। याद रखना क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नहीं कराए हैं, तो आप लोग भी नहीं करते। ऐसा नहीं है मैंने नहीं कराया तो नहीं करना है, मैंने नहीं कराया। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने आप सोल्व करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो सोल्व करके मुझे सभी का वर्कबुक में आंसर लिखा हुआ चाहिए। ओके, तो और किसी को कुछ क्वेरी है? आज मैंने जो भी सोल्व किया कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।